डे 11th की केमिस्ट्री नीट और जेई की टेस्ट सीरीज़ में बेटा आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका प्रजापति सर आपके लिए लेकर आया हूँ 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो ये सारे क्वेश्चन होंगे ना जो बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए वो क्वेश्चन लिए गए हैं जिनमें आप मैक्सिमम गलतियाँ करते हो, छोटी छोटी सिल्ली मिस्टेक करते हो और वही सिल्ली मिस्टेक आपके रैंक को डाउन करा देती हैं। पढ़ते हो आप सभी हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, हर बार तैयारी करके जाते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ था लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी सी मिस्टेक के कारण। चलो देखते हैं। अगर आप जेई और नीट की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो ना डेडिकेशन से, तो वीडियो कंप्लीट देखना बेटा। और हाँ, साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। मतलब मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, बारीकी सी। और कमेंट सेशन में मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखो पहला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, पढ़ो जरा क्वेश्चन को, एक बार ध्यान से सुनो और पढ़ो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एन एस्टर, बेटा कोई एस्टर है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। जैसे ही उसने ये बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, आपका ध्यान ये जाना चाहिए कहीं ए ही तो नहीं पूछा। हाँ, ए पूछा है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि कार्बन 9 और हाइड्रोजन 10 होने चाहिए। चेक करो, 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 5 10 बेटा है। हाँ ठीक है, और ऑप्शन 2 ठीक है, 2 और 1 3 6 ठीक है, 5 5 10 ओके, 1 2 3 3 और 6 9, 3 2 5 5 10 ठीक है, 3 और 4 7 3 10 1 2 और 3 6 9 ठीक है। यहाँ से तो इसका आंसर नहीं आ रहा भाई। अब आगे पढ़ेंगे। वाज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा बेटा वो, ठीक है। एंड द कॉम्प्लेक्स सो फॉर्म वाज ट्रीटेड विद H2SO4 टू गिव एन ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब है बेटा वो एल्किन दे रहा है। क्या दे रहा है? ओलिफिन का मतलब क्या है कि वो एल्किन दे रहा है। और एल्कीन ओजोनोलिसिस पर एक कंपाउंड देगी बी कीटोन। क्या देगी? कीटोन। और विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। और ये कह रहा है कि ये जो कीटोन बनेगा बेटा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। कुछ क्लू मुझे इससे मिला है। पता क्या मिला इससे? कि बेटा आयोडोफॉर्म जो टेस्ट होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये कौन देता है? ये वही कीटोन दे सकता है जिसमें ये हो मॉलिक्यूल्स। क्लियर बात? मतलब CH3 होना चाहिए। समझ गए? अब देखते हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की पहले मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, क्या मॉलिक्यूल है बेटा? पहला फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो है अपने पास में C6H5COO और C2H5। ग्रिग्नार्ड अगर इसमें डालेंगे तो बेटा इसका जो एल्कोहल बनेगा ग्रिग्नार्ड से वो ये बनेगा C6H5OH CH3 और CH3। और अगर मैं इसमें H2SO4 डाल दूं तो बेटा एल्कीन जो बनेगा वो ये बनेगा, है ना। और ओजोनोलिसिस करूं तो ये बनता है। तो उसमें ये ग्रुप तो है भाई, C6H5C डबल बॉन्डो CH3। बोलो यही लिखा था ना मैंने आयोडोफॉर्म के लिए, है। चलो एक तो इसको रखते हैं पहले। अब इसकी बारी आती है। ये क्या कह रहा है? C2H5CO OC6H5। अगर मैंने इसमें ग्रिग्नार्ड ऐड किया RMGX तो बेटा इसका एल्कोहल बनाएगा, ये टूट के जाएगा। मतलब C2 क्या बनाए? CH3 और ये COH, इधर भी CH3 इधर भी CH3। और अगर इसको भी तोड़ा तो ये भी ये बनेगा बच्चों। इसका तो इसमें भी ओलिफिन बनेगा, है ना। ठीक है, दोनों में बना। लेकिन वो कह रहा है कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। भाई इसमें तो इसका कीटोन बनता है ये, और इसमें ये वाला बना। जरा कार्बन 8 चेक कीजिए, 6 7 8 हाइड्रोजन 5 और 3 8। आंसर तो हो गया भाई, आंसर हो गया। मुझे दोनों ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर समझ में आया? तो आंसर आया इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत?
नहीं, चलो हमने यहाँ देख लिया था कि इसका कीटोन बना और उसने बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना चाहिए मुझे, तो इतना इसी में है, आंसर आया। ओके, ऐसे सीखना बच्चा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर तो फटाफट से जल्दी। क्या कह रहा है? इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम, मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा तो ये मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो और Na से मल्टीप्लाई करो। अब Na तो सबके लिए फिक्स रहेगा, इसका मतलब मुझे चाहिए N की वैल्यू इंक्रीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। ठीक है, देखो ये कह रहा है 18 ml ऑफ वाटर। भाई 18 ml है ये, 18 ml, ठीक। अब ml है ये, मुझे पता है अगर इसका मैं क्या निकालूँ भाई, इसका मैं एक्चुअली में 18 ml नहीं होगा, ये 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम ऑफ, ठीक है। अगर 18 ग्राम का मैं मोल्स निकालता हूँ तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का इतना ही होता है बेटा, एक ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2 हैं, प्लस करके 18 आएगा, तो ये आया 1 मोल। ठीक, अगर इतने ग्राम की बात करें हम 0.8 18, तो ये आया 0.1 मोल। अगर इसकी बात की जाए तो 0.0024 लीटर, तो 22.4। भाई ये इससे कटेगा कितना, 0.0001। यस और नो, जल्दी बोलो। और भी लगेंगे 0.01, ये तो बहुत कम गया, और ये मोल ऑलरेडी माइनस में है। तो आप देखिए, एक तो ये मोल्स आया मेरे पास, एक मेरे पास में ये मोल्स आया, एक मेरे पास में ये मोल्स आया, और एक मेरे पास में ये मोल्स है। सबसे हायर वैल्यू कौन सी है, सबसे ज़्यादा 1 मोल्स, 1 मोल है, तो मैंने क्या लिखा, N इंक्रीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, दैट इज आंसर। क्या आया, दिस इज द आंसर। क्लियर? चलो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो प्लीज, फटाफट से, जल्दी। ये कह रहा DNA कॉम्प्लीमेंट्री बेस इज। क्या आपको DNA के बेस पेयर्स का पता है? चलो मैं बताता हूँ। देखो बेटा, मेरे पास ना जो बेस पेयर्स होते हैं, है ना, बेस पेयर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला, सबसे पहला प्यूरिन और दूसरा प्यूरिमिडिन। ध्यान से सुनना भाई इनकी कहानी। ओके, प्यूरिन फर्दर 2 टाइप का होता है, एक एडेनिन और एक गुनाइन। प्यूरिमिडिन फर्दर 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा भाई? यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन। ओके, क्लियर बात? अब अगर मुझे DNA बनाना हो तो बता, A के साथ तो जाएगा T, एडेनिन के साथ जाएगा थाइमिन, ये रहा थाइमिन, ये T है और ये A है, ये G है और ये C है, और गुनाइन के साथ जाएगा C, ट्रिपल बॉन्ड में। ध्यान रखना ये बात, ये डबल में और ये ट्रिपल में। ओके, अगर मुझे RNA बनाना हुआ हो तो बेटा G के साथ तो ट्रिपल में C रहेगा, लेकिन A के साथ में थाइमिन नहीं रहेगा, यूरासिल रहेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, कान खोलकर दिमाग में बिठा लो। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसने DNA पूछा तो A के साथ T होना चाहिए, एडेनिन थाइमिन, बिल्कुल राइट। गुनाइन साइटोसिन है, गुनाइन साइटोसिन बिल्कुल राइट। दूसरा, एडेनिन थाइमिन ठीक है, गुनाइन यूरासिल नो, एडेनिन गुनाइन नो, यूरासिल एडेनिन नो। आंसर आ गया पहला ही। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ, ऐसे ही होना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बेटा प्रोसेस पूछी क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स
हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन भी निकलेगा। किस में से निकलेगा आपको पता है? X। लिविंग ग्रुप कौन अच्छा? RF, RCl, RBr, RI। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन? आयोडीन वाला। रीजन बताओ, जल्दी बताओ। हमें पता है एटॉमिक साइज इंक्रीज, तो बॉन्ड वीक आसानी से टूटेगा और भागेगा निकल कर, है ना? क्लियर है ना? आयोडीन वाला पहले टूटेगा, इसलिए देखो आयोडीन सबसे लास्ट में, फ्लोरीन सबसे पहले, मतलब आयोडीन हायर। देखो किधर है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बिल्कुल राइट। उल्टा है फ्लोरीन, ICl हटाओ, RFI हटाओ, दैट इज द आंसर। समझ में आया? गुड। बहुत अच्छे से और कंसिस्टेंटली मेहनत करो बेटा। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट पॉजिटिव आना है और आपका मैक्सिमम स्कोर आएगा। पता है पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है आपको। पता है आपको कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है? ये 11th टेस्ट सीरीज है। अगर आप पहली बार आए हो तो आपने 10 टेस्ट सीरीज इसकी मिस कर दी बेटा। जाओ चैनल पर विजिट करो और 10 टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो। मैं कह रहा हूँ आपका स्कोर जेई में 100 पूरा 100 आएगा जेई में, और नीट अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो 180 आएगा। पक्का बता रहा हूँ, पूरी टेस्ट सीरीज लगा लो, 180 से कोई नहीं रोकने वाला नीट में तो, और जेई में 100 से 100 आएगा पक्का, श्योर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक मॉलिक्यूल है भाई, कॉपर 2+ से कॉपर बन गया, कॉपर प्लस से ये बना है। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिएक्शन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट में डालो इसको इंपॉर्टेंट में डालो। और करना कैसे देखो भाई, सबसे पहले इसका क्या निकालना तुम्हें, हमें पता है डेल्टा G इक्वल टू -NFE होता है। G1 इसका निकालो और G2 इसका निकालो, डेल्टा G2 निकालो इसका। देखो क्योंकि इन दोनों के ऐड करने से ही इक्वेशन आएगी ये, पता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तब ये इक्वेशन आती है। इसको उल्टा कर दो, 100% ये इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। कैसे देखो, अगर Cu2+ है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बना बेटा कॉपर, वहाँ वही बना है, ठीक है। इसको उल्टा लिखो, कॉपर प्लस है प्लस कितना, कॉपर 2+ और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना भाई, साइड से साइड कट जाती है, बचा क्या, ये 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 बचा, तो कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और दैट इज कॉपर। इसका मतलब जोड़ेंगे दोनों। बात समझ में आई? अगर ये दोनों जोड़ेंगी तो देखो ध्यान से सुनना भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, 2, और इसमें ट्रांसफर कितना हुआ है, 1, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 1। अगर मैं पहले का डेल्टा G1 निकाल लूँ तो क्या आएगा वो, -NFE0। ठीक, कैसे करेंगे इसको, n की वैल्यू कितनी है बेटा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो रखो 2F माइनस का E0 कितना है 0.337, डेल्टा G2 इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो -1 इलेक्ट्रॉन, और F तो F ही रहेगा, और E0 कितना है 0.153। क्लियर? डेल्टा G3 निकालो, क्या आएगा, NFE3, NFE3। क्लियर? अब E3 निकालना है मुझे, E3 चाहिए तो क्या करूँगा भाई, डेल्टा G3 जो निकलेगा वो इन दोनों को सम करके निकलेगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। यही किया था ना मैंने, सम किया था बेटा, सम करके ये निकालना है मुझे। अब कैसे करेंगे, देखो इसकी वैल्यू रखो, NF कितना, N की वैल्यू कितनी बेटा, 1 है ना, अगर 1 है तो इसको तो हटा दो बेशक से, -FE0 इक्वल टू डेल्टा G1 कितना था बच्चों, -2F इंटू 0.33 माइनस में, अच्छा है ना, क्या आया भाई, है ना, प्लस करेंगे लेकिन ये वैल्यू किसकी है, माइनस की, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है भाई, उल्टा किया तो ये वैल्यू भी बदलेगी ना, बदलेगी, तो ये किस में आएगी वैल्यू, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। जल्दी बताओ भाई, ये प्लस में है वैल्यू और मैंने इसको क्या किया था, चेंज किया था यहाँ पर,
तो ये वैल्यू माइनस में आएगी या नहीं आएगी, जल्दी बताओ। आएगी, बिल्कुल। और माइनस को जब मैं माइनस के साथ रखूँगा तो प्लस आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। अरे यार तुम देखो, माइनस किया यहाँ पर, एन की वैल्यू तो 1 थी इसमें, किधर ये रहा, क्या आया, माइनस एफ इंटू 0.153। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो क्या आया, माइनस एफ ई नॉट इक्वल टू -2f इंटू 0.337 प्लस 0.153f। बोलो बात क्लियर। बेटा f को माइनस से माइनस कैंसिल मारो, क्योंकि ये वैल्यू तो माइनस में जानी है ना। और f से दोनों f काट दो, क्योंकि वो कॉमन आएगा। तो अपने पास में जो e की नॉट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 इंटू 0.337 प्लस 0.153, और दैट इज, इसको तुम सम करोगे तो ये आएगा 0.52 वोल्ट। सम कर लो, 0.52 वोल्ट। देखो किधर है, ये कितना, 90 हटाओ 30 हटाओ 52, दैट इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन लेंथी नहीं होता, तुम लोग लेंथी बनाते हो। मैं इसको चुटकियों में करता, पता कैसे, देखो वही स्टेप मैं पहले देखता कि ये इक्वेशन तो आगे बना और यहाँ क्या आगे बने, मुझे ये लाना था, ये लेकर आऊँगा। अगर वैल्यू इसमें डायरेक्ट आ जाता सम करके तो डायरेक्ट ठीक है, प्लस वाले ही रखते, लेकिन मुझे पता है इसको अपोजिट करके आता है। तो इसकी वैल्यू जो भी है, माइनस है तो प्लस करोगे, प्लस है तो माइनस करोगे, ठीक है। और दोनों को सम करो, NFE करके आएगी वैल्यू, आंसर आएगा, पक्का आएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द एल्कीन, बेटा एक एल्कीन है, ये रहा RCH डबल बॉन्ड CH3। ये कह रहा है रिएक्ट विद B2H6, ठीक है। मुझे पता अकेला तो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एग्जामिनर हमको क्या कर रहा है, कंफ्यूजन में दे रहा है। फॉर्म द प्रोडक्ट B, ओके यहाँ B बना। ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन, इसमें H2O2 डाला है, इसका मतलब क्या बेटा, एंटी रूल लगा है, एंटी रूल लगेगा। और ये रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, एंटी मार्कोनी लगता है इसमें, और अल्कोहल बनेगा। क्लियर। प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस, अल्कोहल ढूंढो, एल्डिहाइड नो, अल्कोहल यस, ये डायोल थोड़ी लगता है ना, कीटोन, ये रहा अल्कोहल। आप कहोगे सर अल्कोहल यहाँ भी तो लग सकता था, लेकिन एंटी है बेटा H2O2, तो ये कहाँ लगेगा, जल्दी बताओ कहाँ लगेगा, ये लगेगा लास्ट में, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। दैट इज आंसर फाइनल, RCH2CH2OH। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, क्या कह रहा भाई, ओहो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन। ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा CH, देखो ये बेस, क्या काम है बेस का, जल्दी बताओ। NaNH2 ही वो बेस है बेटा जो डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन को खींच सकता है, वरना किसी की औकात नहीं है कि डबल और ट्रिपल से हाइड्रोजन खींच दे, किसी की नहीं। NaNH2 है, हाँ एक सोडियम और हो सकता है, कई बार सोडियम निकाल लेता बेटा, ठीक है ना, ये सोडियम साथ में ही है वैसे भी। तो NaNH2 यहाँ से हाइड्रोजन खींचेगा और तो यहाँ पर बनेगा एक चार्ज नेगेटिव, मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH है बच्चों, और NaNH2 इसका काम ही इसलिए किया गया ताकि हाइड्रोजन को खींचे और यहाँ पर बने नेगेटिव चार्ज, बन गया न्यूक्लियोफाइल। अटैक कराओ, क्या है CH3CH2Br, जैसे ही अटैक यहाँ हुआ ब्रोमीन बाहर, बनाओ जोड़ो यहाँ पर ये HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, फिर से दे दिया तो एक हाइड्रोजन फिर निकलेगा यहाँ से, क्या बनेगा भाई, फिर से निकालेगा नेगेटिव, C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, और इसमें फिर से यही मॉलिक्यूल दिया, क्या बना भाई, ये फिर से अटैक यहीं, ब्रोमीन बाहर, दैट इज इस कार्बन से भी यही लगा। बोलो क्या बना, ये हेक्साइन बना बेटा, क्या बना है, हेक्साइन। और कितना, 1 2 3 हेक्साइन, नो 3 हेक्साइन है अपना वाई प्रोडक्ट, 3 हेक्सीन नो, 3 हेक्साइन यस 2, चलो आंसर हो गया। बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी बताओ, 1 मिनट भाई। 2 बिटाइन
ये तो 1 बुटाइन है। फिर यहाँ गलती होगी बेटा, हेक्सिन नहीं हेक्साइन होगा यहाँ पर ये, ठीक है, ये गलत है, ये आंसर है। या फिर यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, वो कर लेंगे जैसा क्वेश्चन पेपर में रहेगा कर देंगे वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्या कह रहा है 8? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेंस। बेटा मेरे पास है ये, है ना, इसको वाटर में डाल रहा हूँ, क्या बनेगा? नेगेटिव प्लस में H प्लस। बोलो यही बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। H प्लस, सॉरी बना या नहीं बना? जल्दी बोलो। यही बनेगा ना भाई? हाँ यही बनेगा। अब एसिड था ना वो, तो है ना, एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया, तो बेटा ये सारा ही तो इसमें है सॉल्यूशन में। क्या बनना चाहिए फिर? ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तीनों रहेंगे। दोनों किस में है? OH नो, तीनों। लेकिन इसमें ये कहाँ है? हटाओ। और इसमें हाँ ये रहा ना, नेगेटिव H प्लस एंड CH3OH। अच्छा एक में H3O प्लस आएगा, किसी में इसमें लगाओगे, दैट इज द आंसर। क्लियर? यहाँ नेगेटिव भी है, H प्लस भी है और CH3OH भी है। तो तीनों, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों ढूंढो किसमें है? इसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्लियर है? तो जब एसिटिक एसिड का हम एक्वस फॉर्म बनाते हैं तो तीनों फॉर्म उसकी मुझे मिलती हैं। ध्यान में रखना ये बात, ठीक है, भूलना नहीं है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नाइट्रोजन एटम नॉट इन sp3। देखो sp3 है ना, इसका मतलब नाइट्रोजन के 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर फ्री होना चाहिए। बिल्कुल राइट, sp3 है। NH3 ये भी राइट है, sp3 है। NH4 ये भी राइट है। ये बेटा इसमें 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर तो नहीं है, लेकिन इसमें 4 सिग्मा है। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड बना लेता है, 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव, दैट इज 4 सिग्मा। और 4 अगर सिग्मा हो गई तो बच्चों क्या हो गया? sp3। इस वाले में आप कहोगे सर ये भी तो है, यहाँ कहानी सुनना भाई ध्यान से। ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर और ये SiH3, ये भी SiH3। बेटा इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है? वेकेंट। और नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर वेकेंट में डोनेट कर देता है। तो जब डोनेट हो गए इसके, तो क्या एक सिलिकॉन से इसकी जो वो ये बनी है बॉन्डिंग हो गई क्या? अब बताइए मुझे क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज sp2, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन के NSiH3 की थ्राइस में sp2 होती है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा सीधी सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अब Li2 बॉन्ड बनता है, यस। Li का बॉन्ड बनता है। C2 बॉन्ड बनता है, यस। 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका 2, है ना। O2 बॉन्ड ऑर्डर होता है, यस 2, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। He2 नोबल गैस, नोबल गैस तो बॉन्ड ही नहीं बनाती, नोबल डज नॉट फॉर्म, और यही अपना आंसर है, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर बात? इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या है? 0। क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से भी आ सकता है नेक्स्ट टाइम कि किसका 0? हीलियम का 0। समझ में आया बात? चलो क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन इजी है, समझना बात को, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आप बोलते हो बस। देखो ये क्वेश्चन देखो, एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन इज। बेटा आप बस ये सोचो ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। ये है एक वीक बेस। क्लियर बात? और वीक बेस को न्यूट्रलाइज अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, लेस देन जो भी वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने कहा कुछ वैल्यू रही होगी यहाँ पर, क्या इतनी है? नो। ग्रेटर देन इतनी? नो।
इक्वल इतनी 9, ये तो बराबर हो गया शायद, कुछ ना कुछ है भाई इसमें, ठीक है। लेस देन रहेगी, हमेशा नेगेटिव में रहेगी इससे, ध्यान रखना, क्योंकि वो बेस कैसा है, वीक, और वीक बेस को न्यूट्रलाइजेशन की जो एंथैल्पी रहती है वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। स्ट्रांग होता तो पॉजिटिव रहती, लेकिन ये क्या है, वीक। चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। भाई मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा, जिसमें पी और वी ज़्यादा होगा। देखो यहाँ तो v कांस्टेंट हो गया, भाई मुझे पता है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी होता है। अब ये कह रहा है कि जो p बढ़ रहा है d 0 है, कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो गया, है ना। तुम्हें पता है ये प्रोसेस ये हो रही है क्या, आइसोथर्मल है लेकिन साइक्लिक है, ठीक है। तो साइक्लिक में इतना ज़्यादा तो नहीं होता, वर्क डन होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। आइसोथर्मल इसमें क्या भाई, वी कम है, और ये क्या है, ये प्रेशर और वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज आंसर। वर्क डन ही तो निकालना था, ठीक है। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, प्लॉट से पता है, पी एक्सटर्नल डी वी, जिसमें ये ज़्यादा होगी वैल्यूज़ उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा अपने पास में। इसमें है देखो वी कितना है, ये लो और ये बहुत कम है, ठीक है। बात समझ में आई है नहीं, जल्दी बताओ। वी ज़्यादा दैट इज वर्क डन भी ज़्यादा है, पी भी ज़्यादा है, इसमें भी बहुत कम है, तो डिफरेंस कम आएगा। इसमें कांस्टेंट हो गया और इसमें भी कम आएगा क्योंकि वी वापस आ रहा है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। ओहो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि प्रोटोनिक का मतलब क्या चल रहा है, कैसे निकालेंगे। सब में OH दिख रहा सर, सब में हाइड्रोजन निकलेगा, हाँ, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं निकलता। जैसे देखना भाई ये SO2OH की ट्वाइस है, ये मॉलिक्यूल ये है बेटा, उन्होंने लिखा ही तो है, ये लो, हमें पता है H2SO4 है, प्रोटोनिक होता है, H निकलेगा यहाँ से ये वाला, और ये डाई बेसिक और है, 2 H निकल सकते हैं, ठीक है। ये तो है पर ये अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर नहीं है। बी इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है बोरोन का, तो हाइड्रोजन तो नहीं निकलेगा बेटा, ध्यान रखना। OH नॉट H प्लस रिलीज, एसिड किस वजह से, वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी बोलो। तो ये बेटा जो एसिड है वो किसकी वजह से है, ताकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दैट इज लेविस एसिड। POH ये है बेटा, आपको पता है ये भी अच्छा एसिड होता है। SOH ये इसको भी जानते हो आप, ये लो अच्छे एसिड हैं, बस ये एक प्रोटोनिक एसिड नहीं था, बाकी सब में से प्रोटोन निकलता, सब में से, ठीक है। याद रखो ना इसको, BOH3, दिस इज बोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, बोरिक एसिड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट AgBr will have the highest solubility। बच्चों AgBr को घोल रहे हैं हम, देखो वाटर में तो ये घुल नहीं सकता क्योंकि PPT फॉर्म होता है, ठीक है, वाटर में तो सॉल्युबल है ही नहीं, कैटाइन बहुत ज़्यादा है। अब ये कह रहा है NaBr, अगर NaBr की बात करेंगे तो इसमें Br नेगेटिव लगेगा जो कि कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट, और तुम्हें पता है कि कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्युबिलिटी सप्रेस्ड होती है, कम हो जाती है। तो इस ये रहा प्योर वाटर, ये HBr भी है, तो ये घुलेगा किस में, इसमें घुलेगा, बात खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, हटाओ, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 15, नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच वन ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 इज शेयर्ड, मतलब एक ऑक्सीजन शेयर्ड होनी चाहिए। देखो बेटा चेन सिलिकेट में कितनी होती हैं, आप कहोगे सर चेन में ही हो सकती है एक, ना, चेन में 2 होती हैं, पता ना तुम्हें कैसे बनता है चेन,
हाँ बताओ जल्दी, बनाया नहीं बना? एक सिलिकेट की 2 यूनिट हुई नहीं हुई शेयर, इसलिए चेन नहीं है। शीट है क्या? ना, शीट में भी नहीं होती भाई, शीट में 3 हो जाती हैं। पायरो है क्या? यस पायरो ही है बेटा, Si2O7 यूनिट है इसकी। अच्छा मुझे चार्ज बताओगे जरा इस पर कितना आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल है बेटा, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 4 दूनी 8, कितना? -6। समझ में आया? ये यूनिट है। और पायरो का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? SiO, बस ये पायरो है। समझ गए? ये पायरो होता है। 3D में भी नहीं, इसमें चारों ही शेयर्ड होती हैं, लेकिन इसमें केवल कितनी? एक शेयर्ड होती है। खत्म। टुच्चा क्वेश्चन था, हटाओ, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा आइसोब्यूटाइल क्या होता है? यहाँ लगा होना चाहिए, ये आइसो हो गया, और इससे अगर यहाँ पर 1 2 3 4 इस कार्बन से अगर कुछ लगा होगा तो दैट इज आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल है। नोट हो क्या होता है? सेकंड लास्ट कार्बन पर, ये सेकंड लास्ट कार्बन है इधर से, दैट इज CH3 होना चाहिए, दैट इज आइसो। नोट हो, ये है क्या? नो, ये तो डायरेक्ट ही सेकंड लास्ट पर लगा है। आंसर तो ये रहा भाई, पास में लिखा हुआ है मेरे। ये भी नहीं है, ये एन ब्यूटाइल है, ये टर्ट ब्यूटाइल है। सुन लेना ध्यान से भाई, टर्ट ब्यूटाइल। फिर कहो सर हमें तो इनमें ही दिक्कत थी, सारा बता दिया आज मैंने। और ये क्या? ये सैक ब्यूटाइल है। फिर कहोगे सर मुझे नहीं पता थी, और ये आइसो है। कंफर्म? सारे क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। 17, द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। बेटा नेफ्थलीन की तो गोलियां होती हैं क्या? सी सॉलिड में, और मुझे पता है ये सॉलिड डायरेक्ट सब्लाइम हो सकता है। सॉलिड डायरेक्ट क्या होता है? गैस में कन्वर्ट होके नेफ्थलीन होता है, दैट इज सब्लिमेशन। नोटो किधर है? डिस्टिलेशन नो, ये लिक्विड के लिए होती है डिस्टिलेशन, लिक्विड। ध्यान रखनी है बात, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस, क्रोमेटोग्राफी भी लिक्विड के लिए होती है, ओके, और क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड के लिए होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन और ये डिस्टिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉर द रिएक्शन, ओहो KMnO4। बच्चों ध्यान से सुनना, यहां मैं 2 क्वेश्चन पुटअप कर सकता था, एक तो KMnO4H+ और दूसरा KMnO4OH नेगेटिव, और दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है बेटा, है ना। आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। वैसे ऐसे ना चीज़ है, एक आपको सजेशन दो, जो मेरे रिएजेंट का वो है ना प्लेलिस्ट, उसमें मैंने बहुत सारे रिएजेंट सिखा रखे हैं, और नीट जेई के लिए जितने भी रिएजेंट बनते ना सारे हैं उसमें, आप सारे कर जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ ऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म, आपका 5 सेकंड में बना दोगे। ठीक है, और वैसे ऐसे क्वेश्चन मैं शॉर्ट में भी देता रहता हूँ। देखो H+ बेटा एसिडिक फॉर्म में होगी, बॉन्ड टूटेगा, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक। हमेशा कार्बोक्सिलिक बनाएगा क्या सर डबल बॉन्ड का? नहीं, अगर कीटोन बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो कहीं कीटोन भी बनाएगा। तो बेटा यहाँ से टूटेगा तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक, लेकिन ये होता तो ये डायोल बनाएगा। पहले इसी को देखो, ये गिवन है तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, ये डायोल, ये बनता OH की प्रेजेंस में, तब तो ये बन जाता है। पर ये अपना ये पूछा है, गलत है। कीटोन बने? नो, टूटेगा बॉन्ड बीच से, ये बॉन्ड में कैसे बन रहा है? एल्डिहाइड? नो, कार्बोक्सिलिक यस, 2 मॉलिक्यूल। चलो हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इन द रिएक्शन सीक्वेंस हाइपोहेलस एसिड। अगर तुम्हें हाइपोहेलस एसिड नहीं पता तो तुम्हारे हाथ से क्वेश्चन गया। पता है हाइपोहेलस एसिड क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से। HOCl को बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। मार्कोनी रूल लगाता है, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव है, सॉरी लिखो, Cl जो होता है ये पॉजिटिव फॉर्म में,
और OH जो होता है वो नेगेटिव फॉर्म में। ध्यान रखनी है बात। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग अटैच कर देना अनसिमेट्रिकल में, पर सिमेट्रिकल बोला है तो कहीं भी लगा दो यार, चलेगा। CH2Cl और CH2OH। ढूंढो फटाफट। M ये होना चाहिए। ये है क्या? नो। तो ये है क्या? नो। ये क्या? नो। चलो हटाओ, आंसर आ गया। हटाओ हटाओ, खेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। बेटा कितनी बार सिखाया है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? जो कितनी बार सिखाया है। अगर फिर भी तुमसे नहीं हो रहा तो तुम्हारा ध्यान नहीं है भाई, फिर तो बेकार हो, फिर बेकार हो भाई। फिर ये कहूँगा बेकार हो अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है तो। मैंने कम से कम 50 बार इलेक्ट्रोफिलिक सिखा दिया, 50 बार, और आता है। क्या है? अच्छा इनको बेंजीन बनाओ। ये कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक, ध्यान से सुनना भाई, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होगी ना वो बेंजीन में दिखाएगा एरोमेटिक, ठीक है। इस ग्रुप पे डिपेंड है और ये है प्लस चार्ज। अगर ये डोनेट करेगा इसमें रिंग में इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे की तरफ तो फास्ट होगी। कैसे होगी? फास्ट। और अगर ए इलेक्ट्रॉन से ही, बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो रिएक्शन स्लो होगी, बहुत ज़्यादा स्लो, और होगी किस पर? मेटा पर। समझे बात को? देने वाला इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग, लेने वाला इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग। तो ये वाला देखो किधर है? CH2OH इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नो, आंसर नहीं है क्योंकि डायरेक्टली नहीं लगा हुआ। NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नो। OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? यस। क्लोरीन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन क्लोरीन से अच्छा दिस। अब आपको सर दोनों तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर ये अच्छा क्यों है? अभी बताते हैं। ये 3p और ये 2p, कार्बन 2p है और ये 2p है, तो बताइए 2p से 2p इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा या 3p से 2p? मुझे पता है 2p से 2p में जल्दी जाएगा, बस यही था रीजन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा हूँ? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO3। जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से। भाई Al2SO4 के थ्राइस का वेंट ऑफ फैक्टर निकालो। तोड़ो इसको। 2Al + 3 + 3SO4, 2 नेगेटिव, 2 ये 3 ये, टोटल आ गया 5 आना चाहिए भाई। ढूंढो। K3 3 और 1 4, Al2 3 और 1 4, K4 4 और 1 5, K2 2 और 1 3, दैट इज द आंसर 5। कैसे? इसको जब तोड़ा तो K4 तो 4K प्लस निकला, प्लस FeCN6 4 नेगेटिव निकला, तो 4 आयन ये और 1 आयन ये, टोटल हो गए 5। चलो हो गया 5 ही उसमें है, ये रहे। क्लियर हुआ? तो वेंट ऑफ फैक्टर इस वाले का सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। विच वन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? देखो ये क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे ना फिर भी मक्कारी करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। कुछ तो ऐसे जाते हैं जिनको यही नहीं पता अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, देखो विच वन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप में से भी होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो नीट जेईई की तैयारी तो करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंटों को ऐसे छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे क्वेश्चन थोड़ी आना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन चलते हैं फिजिकल का। फिजिकल में क्वेश्चन थ्योरी से भी आता है, और थ्योरी से आया हुआ क्वेश्चन फिजिकल में करना मुझे पता है बहुत ज़्यादा टफ होता है उन बच्चों के लिए जो केवल न्यूमेरिकल पोर्शन पर फोकस करते हैं। विच वन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 ही होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 3 ऑस्मोटिक प्रेशर ले लो, ऑस्मोटिक प्रेशर।
नंबर 4 लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ढूंढो। ये कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ना, एलिवेशन होना चाहिए, हटाओ। वेपर प्रेशर ना, लोअरिंग होना चाहिए। ऑस्मोटिक यस, फ्रीजिंग ना, डिप्रेशन होना चाहिए। क्लियर? अपना आंसर आ गया कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन, दिस इक्विलिब्रियम है बेटा, ए की वैल्यू गिवन है, आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा आपसे केसी। कैसे निकालते हो भाई केसी को? केसी इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग, ये तो थी लॉग, यहाँ पर लॉग ई नॉट, यही होता है ना। चलो लॉग के सी इक्वल टू 0.0591 इंटू कितना 0.46 बाई एन। बेटा कॉपर से ये 2 है ना, तो कॉपर यहाँ पर +2 हो रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू 2। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट से, मुझे पता है। काटो इसको, क्या आएगा 0.23, मल्टीप्लाई कर लो, तो लॉग के सी इक्वल टू, मल्टीप्लाई जब करोगे इसकी तो 0.0591, इसको 0.59 है, इसको 6 भी तो लिख सकते हैं भाई, 0.606 इंटू 0.23 करो, 6 18 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13। ठीक है, मतलब और पॉइंट कितने के बाद बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 ये 4। ठीक, इतना आया ये। पहले पावर चेक कीजिए बेटा, अगर मैं इसको लिखता हूँ के सी इक्वल टू ए, मतलब 10 की पावर में आएगा ये, है ना, ये आता है ए एक्सपोनेंस कितना है 0.0138, तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं? पावर चेक कीजिए बेटा, ये वैल्यू पावर में जाएगी, ठीक है 13, मतलब अगर मैं फिक्स वैल्यू लेता हूँ तो 13-15 के बीच होना चाहिए ये। देखो किधर है भाई, ये 10 ये 10, दैट इज द आंसर 15, क्योंकि मुझे पता है 13 तो यहीं तक आ रहा है। ध्यान रखना बेटा, जब भी तुम्हें लॉग के मतलब कोई वैल्यू निकाल ली हो, जैसे लॉग कैसी है, और यहाँ कुछ लिखा हो, मान लो ये लिखा था, क्या लिखा था ये लिखा था लॉग के सी इक्वल टू 0.0138, तो जब तुम के सी निकालोगे ना तो ये वैल्यू पूरी पावर में जाएगी, और इसके अप्रॉक्स कोई वैल्यू ढूंढ लो। जैसे देखो ये 10 था, ये 10 था, ये 10 था, ये 15 था, तो 15 होगा। समझ में आई बात? ऐसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इफ 60% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड 60 मिनट, ठीक है भाई, 50% ऑफ सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीट, 50% कितनी देर में होगी रिएक्शन? अब कुछ कहोगे सर 60% 6 मिनट, तो 50% 50 मिनट है कहीं, ये रहा, जबकि गलत है। क्वेश्चन तरीके से सॉल्व होगा, देखो कैसे। भाई ये कह रहा है कि 60% कंप्लीट हुई, कंप्लीट, तो बची कितनी बेटा 40% बची। बोलो, अगर मैंने कह लिया कि वो रिएक्शन पहले ये क्या थी 100 और फिर 80 आफ्टर टाइम टी कितनी बचेगी 40, तो बेटा कैसे निकलता, जरा के निकाल के देखिए इसका, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80, बोलो ऐसे निकलता है, जल्दी बोलो। तो k इक्वल टू 2.303 बाई टी कितना 60, लॉग ए कितना था 100, आया कितना 40, चलो हटाओ, क्या आएगा भाई, k इक्वल टू 2.303 बाई 60, लॉग कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग 10 माइनस भाई लॉग 10, जब भी नीचे वैल्यू होगी माइनस करो, लॉग 4, क्या आया, k इक्वल टू 2.303 बाई 60, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस, और लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.57 के समथिंग, निकालो। k इक्वल टू 2.303
बाई 60 कितना आया ये आएगा यहाँ से 1 में से घटा दीजिए 0.57, तो 3 और 4 43 इंटू 0.43 42 करो, 6 से इसको काटो, 6 सत्ते 42 है ना। और अगर ये 6 सत्ते 42 जा रहा है और ये 60 है तो बेटा ये तो प्रॉब्लम फंस गई, कोई दिक्कत नहीं है, 0.00 हो जाएगा। ठीक है, 7 6 42, 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, ठीक है हो जाएगा। और 7 से इसको करो, अभी मत करो बेटा, ये के आया तुम्हारे पास कितना 2.303 इंटू 0.07 आया। अब मुझे क्या निकालना बच्चों, मुझे निकालना 50% के लिए। तो मुझे ये पता है 50% तो आधा होता है भाई, ए का अगर 50% लिया जाए तो a/2 होगा या नहीं होगा, तो हाफ लाइफ हो गए, तो इसका मतलब, और T1/2 या T1 50 0.693 बाई के से निकलता, के की वैल्यू कितनी है 2.303 इंटू 0.07। ये मैंने क्यों करवाया पता आपको, क्योंकि इससे इसको काटो 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 काटो, इसका आंसर आएगा पता कितना, जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 45, देख लेना 45 आएगा। ठीक है, करके देखना 45 आएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25। शुगर कैन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड गिव्स। बच्चों शुगर को C12H22O11 अगर मैं HNO3 से रिएक्शन करा रहा हूँ, ध्यान रखना बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा एसिड बनेगा वो, देन बना बेटा ऑक्सैलिक एसिड। क्या बनता है ध्यान रखना है, ऑक्सैलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक है ना जो ये ऑक्सैलिक एसिड बनता है, याद रहेगा आपको, फॉर्मिक नहीं, नो रिएक्शन नहीं, CO2 भी नहीं, केवल फॉर्मिक एसिड। इसको ना अगर आपको कंफ्यूज कर रहा तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज द फॉर्मिक एसिड, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर बेटा। तो ये था अपने 11th डे का टेस्ट सीरीज, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है, बेसिक से समझाया, हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो बने रहिए और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए ताकि आपका रैंक ऐसे जाए, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपको 12th डे की टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।